काल नेमी आया तो सारे मंदिर बर्बाद बनावा, सारे मंदिर बर्बाद बनावा, सारे मंदिर रावण काल नेमी ढिंगावा, रावण काल का भेष काल नेमी ने रखा। काय का रखा? साधु का। और 1 करोड़ों की बात सुन लो पागलो, साधु बनना सरल है, साधु होना बहुत कठिन है। साधु बनने के लिए क्या, माला ले लो, 4-6 पिए कपड़ा पहन लो, हमारे जैसो 2.5 एकड़ में प्लाट में चंदन पोत लो, बढ़िया बड़ी बड़ी डाणी मूछे कर लो, लेकिन होना महाराज जी बनना सरल है, होना बहुत कठिन है। साधु स्वभाव का लाना बहुत कठिन है, भेष बनाना तो बहुत सरल है। हमारा मतलब ये, काल नेमी ने साधु भेष धारण किया। हनुमान जी चले जा रहे थे तो काल नेमी भी राम राम जप रहा। राम कथा सुन लो भाई, कोई राम कथा सुन लो, राम कथा सुन लो। हनुमान जी को प्यास लगी तो काल नेमी झूठ मूठ के साधु के पास आ गया। और ध्यान रखना मेरे पागलों, एक तुम्हें करोड़ों की बात बता देते हैं, तुम्हें लाखों में काम आएगी। जो व्यक्ति ज्यादा फांफा करे, अपनी बड़वारी अपने मुख से करे, अपनी महिमा अपने मुख से गाए, अपनी शक्ति, अपना बल, अपना प्रताप, अपना प्रभाव अपने मुख से बतावे, समझ जाइयो इलो ढोल कपोल है, सब स्वाहा है, जीरो रहता है भैया। सुन, क्योंकि सूर्य कभी नहीं बताता कि हम सूर्य हैं, उसका उजाला अपने आप बता देता है कि सूर्य भगवान प्रकट हो गए हैं। साधु कभी नहीं कहता कि हम साधु हैं, साधु कभी नहीं बताता कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। उसके चमत्कार, उसकी वाणी, उसका स्वभाव, उसका सरल। हमारे एक परम मित्र हैं श्री, बहुत स्नेही शिष्य अंकुर जी, वो एक बहुत ऊंची बात बोलते हैं। कभी कभी ये बात हमें बहुत याद आती है। और ये भारत के कई लोग कहते हैं महाराज जी आजकल संतों ने इतना बर्बाद कर दिया है कि विश्वास करना मुश्किल है। उन लोगों के लिए ये काम की चीज है। किसी साधु की हकीकत जाननी है, किसी भक्त की हकीकत जाननी है, या किसी भी व्यक्ति का चरित्र तुम्हें जानना हो, स्त्री का या पुरुष का, संत का या गृहस्थी का, उस व्यक्ति की रातें देखना शुरू कर दो। रात में वो क्या करता है तुम समझ जाओगे ये कितना पानी में। क्योंकि बाहर तो सबको ही माला लेके सीताराम 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 सीताराम, कई लोग ऐसी भी माला जपत के बाहर है सीताराम, और कमरा में गए सो माला तकिया धरे, मोबिया लो, टेबलेट बड़ो उठा लो, जिसे कहते हैं प्रदर्शन। और ध्यान करना मेरे पागलों, बात सुनने में कड़वी जरूर, भगवान की भक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं है, भगवान की भक्ति तो दर्शन का विषय है। तो जो अपने मुख से, आपन मुख करनी, अपनी बड़ाई करनी बतावे, समझ जाइयो साहब ठटरी को बरो है। हाँ, जिसके अंदर ताकत होती, बल होता, वो बोलता नहीं, वो करके दिखाता है। वो तो करके बताता है, बोलता नहीं है। बोलने वाले, जो बादल ज्यादा गरजता है बरसता नहीं है। तो काल नेमी लंबी लंबी फेंके, लंबी लंबी। राम कथा सुन लो, राम कथा। हनुमान जी बोले पानी पीने, अरे बोले राम कथा सुन लो। हनुमान जी बोले सुनाओ। अब राम कथा भी काल नेमी ने शुरू करी तो जे कौन कबू पढ़वे गए, सुना मंगलाचरण ना श्लोक ना स्वस्ति वाचन, सीधी राम कथा की जगह इनने राम कथा शुरू करी। सुना बालकांड ना अयोध्या ना किष्किंधा ना अरण्य ना सुंदर, सीधो लंका कांड। हनुमान जी बोले जा अच्छी राम कथा हो रही।
और ध्यान देना, जिस व्यक्ति जो सज्जन व्यक्ति होता है वो पहले अपने इष्ट अपने गुरु का नाम लेता है। मैं निवेदन करूंगा प्रत्येक शिष्यों से, प्रत्येक भक्तों से, कोई काम करना तो सबसे पहले अपने गुरु को महिमा देना, अपने भगवान को महिमा देना, अपने माता पिता को महिमा देना, तुम कभी असफल नहीं हो। हम बड़वारी नहीं कर रहे। हमारे सतीश जी बैठे, यहीं बैठे थे, यहीं कहीं बैठे हैं। हाँ, आज दीक्षित परिवार हमारा जुड़ा है। तो जिन महापुरुष के पावन सानिध्यता में यहां आयोजन हुआ था, ब्रह्मलोक वासी, गोलोक वासी परम संत, बुंदेलखंड के धर्म के संवाहक रहे परम पूज्य श्री देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी। आपने पूरे बुंदेलखंड में नहीं, पूरे देश में घर घर शंकर जी का बनवाना प्रारंभ कर दिया है। ऐसे परम पूज्य दद्दा जी के शिष्य दीक्षित परिवार हमारे नौगांव वाले, अब औरों की नहीं हम, लेकिन नौगांव वाले, और हमारे परम स्नेही शिष्य छतरपुर के विधायक जी, इन लोगों से कभी भी कुछ कहो कि भाई ऐसा काम हो गया, बधाई हो, तो इनके मुख पर दो बातें रहती हैं। हम अपने, अब वो सुन रहे हो भगवान जाने, वो लोग यहाँ है नहीं इसलिए बड़वारी कर रहे हैं। हमने इन लोगों के मुख से बहुत ऊंची बात सुनी है। कोई भी कहो कि तुमने ऐसा काम बहुत अच्छा कर दिया, वो कहते हैं महाराज जी आपकी और दद्दा जी की कृपा का प्रताप है। और हम आपको ये बात बार बार नाम लेकर नहीं बता रहे, और हम मिश्रा जी की भी ये महिमा बता रहे हैं कि मिश्रा जी भी तीन दिन से तो हमें ही, कल तो पूरे परिवार से भी मिले, उनके बड़े आनंद के साथ सबको मिले हम मिश्रा जी को, खूब बैठ के बातें हुई। तो मिश्रा जी का भी स्वभाव बड़ा अद्भुत। हम उनको भाई बोलते हैं, लेकिन उनसे कोई कुछ कहे कि देखो कितनी अद्भुत कथा हो रही है, वो कहते हैं सब महाराज जी और दद्दा जी की कृपा है, सब माई का आशीर्वाद। हम उनको भाई बोलते हैं, लेकिन वो हमको गुरु जी ही कहते हैं, ये सब गुरु जी का आशीर्वाद। हम उनको अपना भाई बताते हैं। जिंदगी में ये सिद्धांत जिस दिन तुम्हारे भीतर आ जाएंगे, हमने नोट कर लिया है अपनी डायरी में, उस दिन से तुम फेल होना बंद हो जाओ। कालनेमी ने गलती क्या की? राम कथा तो शुरू करी, लेकिन लंका कांड से कर दी। अच्छा एक गलती जा, चलो जा गलती कर दी, कौन दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर से जा गलती कर दी कि राम कथा शुरू में नाम ले रहे रावण को। आप कभी ये चरित्र पढ़ना, होते महारण, कालनेमी की चौपाई, होते महारण रावण राम ही, कालनेमी राम जी हाँ बाद में पकड़ लो, पहले रावण। और जो धार्मिक नहीं होता वो काम की चर्चा करता है, दाम की चर्चा करता है। जो भक्त होता है वो सिर्फ राम की चर्चा करता है। बुरा ना माने मेरे पागलों, तो हमें करोड़ों की बात बताएं, जो दाम की बात करे या काम की बात करे उस पर कभी निष्ठा मत रखना। जो सिर्फ राम की बात करे उसके लिए जीवन लुटा देना। रावण कालनेमी क्या कह रहा? होते महारण रावण राम ही, होते महारण रावण 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 राम ही, रावण राम ही, रावण 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 राम ही, रावण राम ही, रावण राम ही, रावण 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 रावण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम
की बात उठा के राम जी का रावण का युद्ध हो रहा, लेकिन लड़ तो रहे हैं, लेकिन जीतने राम जी हैं। जो भी कह रहा हूं, जीतेंगे राम, ये पक्का है। हनुमान जी यहाँ बीच कथा में प्यास लग आई, बोले गुरु जी कथा बाद में सुनाइए, पानी पिलाओ। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी यहाँ प्यास लगे आप, प्यास क्यों लगी है? क्योंकि ये रावण से कथा शुरू कर रहा, और जहां काम की चर्चा होती है वहां राम नहीं होते हैं, जहां राम की चर्चा होती है वहां काम नहीं होते हैं, और जहां काम की चर्चा होती है वहां हनुमान नहीं होते हैं। हनुमान जी बोले प्यास लगी। अब आप बताओ, कथा में तो प्यास बुझत है, इन्हें प्यास लग रही। आप लोग 3 घंटा से बैठे, तुम्हें ध्यान आई कि पानी मिल जाए? बोलो, आई हो सो पी लो, हमें कौन पे नहीं आए कहे, अगर आई लो हो। लेकिन बहुत से ऐसे भक्त हैं जिन्हें ना घर की ध्यान, 3 दिन से कथा सुन रहे, तुम्हें ना घर की ध्यान आई? बोलो, पड़ोसी की आई? हाँ जी या ना जी? ऐसा लगने लगता है जैसे तुम लोग स्वयं ये लीला में हो। प्यास भूल जाती, भोजन भूल जाता है, और हनुमान जी यहाँ कथा में प्यास लगी। तो कालनेमी ने कहा कि देखो कमंडल लो, पानी पियो। तो हनुमान जी चौंक गए कि अपनो कमंडल हमें दे दो। गुरुजी, महाराज जी, कमंडल तो शिष्य को दिया जाता है। कालनेमी बोलो, अब कालनेमी कौन ABCD को क्या ना, बोले शिष्य ही तो तुम्हें बनाना है, इसलिए तो कमंडल दिया। हनुमान जी बोले तुम्हारे दीक्षा ही ले लो, माए भाड़ में गो। तो कालनेमी बोलो तैयार हो जाओ, कान फूकने तुम्हारे, दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले कि कम से कम स्नान तो करे हम दो। कालनेमी बोलो करे, पीछे सरोवर है। हनुमान जी नहाने गए तो एक मगरिया ने पैर पकड़ लिया। अच्छा, मगरिया ने पैर पकड़ लिया, और ये मगरिया सबका पैर पकड़े हैं, हनुमान जी का नहीं पकड़ा, सबका मगर ने पैर पकड़ रखा है। आज जगत गुरु शंकराचार्य जी का भी पैर मगर ने पकड़ा था। भागवत में कथा आती है तो गज हाथी का पैर भी मगर ने पकड़ रखा है, और आज हनुमान जी का पैर भी मगर की मगरिया ने पकड़ रखा है। और ये मगर बहुत खतरनाक है, इसने सबका पैर पकड़ रखा, तुम्हारा भी पैर इसी मगर ने पकड़ रखा है। पूछो कैसे? ऐसे कई लोग, हम आपसे पूछा क्यों बागेश्वर धाम गए? जा नहीं पाएगा, क्या हुआ? बोले जाते तो मगर, जाना तो था लेकिन मगर। कई लोग जैसे कथा में चल ही रहे थे, कथा में जाना ही था, सुनना ही था, लेकिन मगर, ये मगर क्या? ये मगर वही मगर है जो सबका पैर पकड़े हैं, तुम्हारा भी पकड़े हैं, हमारा भी पकड़े हैं। लेकिन कथा में जब मगर पैर पकड़े तो उसको प्रहार करके मार देना चाहिए। यही हनुमान जी ने किया, मगरिया ने पैर पकड़ा, हनुमान जी ने लात मार दी। ये सूत्र है आपके लिए, जीवन में जब जब तुम्हें गुरु से मिलने के लिए, संत से मिलने के लिए, भगवंत से मिलने के लिए जब जब तुम्हारा मगर पैर पकड़े, लात मार कर ठोकर मार देना, तुम जीवन में उन्नति करने लगोगे। और हनुमान जी ने जैसे ही लात मारी सो मगरिया प्रकट हो गई। जय हो बजरंगबली। हनुमान जी बोले हैं महाराज हम तो श्रापिता थे, आपने कल्याण कर दो। अच्छा घुसी रहा, लेकिन महाराज तुम जी से दीक्षा ले रहे, गुरु जी नहीं, असाधु है, साधु नहीं है। हनुमान जी बोले ऐसा? बोले हाँ। देखो ये परिणाम निकला है, अगर मगरिया पैर पकड़े रहती और हनुमान जी लात का प्रहार ना करते तो असाधु से दीक्षा ले लेते, लेकिन मगर पर इन्होंने पैर का प्रहार कर दिया, इसलिए असाधु नजर सामने आ गया। आहा हा। हनुमान जी महाराज मगरिया को धन्यवाद देकर के कालनेमी के पास पहुंचे। कालनेमी बोलो आओ चले दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले गुरुजी पहले दक्षिणा ले लो, दीक्षा बाद में दियो, पहले गुरु दक्षिणा ले लो। कालनेमी बोलो नहीं नहीं दक्षिणा तो बाद में हो जाए। हनुमान जी बोले हम उधार नहीं रखाई था, हम तो पहले ही कैश डिपॉजिट कराई, बाद का सिस्टम ही नहीं, पहले ही लो।
काले में उन्हें अपनी झोली फैलाई ले आओ जो कछु तुम्हारे लो। हनुमान जी ने पांव पकड़े, ऐसी पटक मारी के पहले नेचे गाँव पे ऊपर चलो गाओ। असुरे निकंदन राम दुलारे, असुरे निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर